हुकूमत तेलंगाना और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के दरमियान जारी टकराव उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब हुकूमत गवर्नर के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने गवर्नर की जानिब से 10 बिल्स को मंजूरी देने से गुरेज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में री पटिशन दाखिल की। अर्जी में गवर्नर को मुद्दई आलिया बनाया गया। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि वो गवर्नर को जुमला 10 ज़र इल्तवा बिल्स को फौरी मंजूर देने की हिदायत दे। हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा अर्जी में बताया गया कि सितंबर 2022 में असेंबली और कौंसिल में मंजूरा 3 बिल्स और फरवरी 2023 में मंजूरा 3 बिल्स गवर्नर के पास मंजूरी के लिए रखे हुए हैं। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि 22 फरवरी को गवर्नर ने तेलंगाना तकर्रुफ बिल 2023 को मंजूरी दे दी थी, ताहम अभी 10 बिल्स को मंजूरी देना बाकी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को बच्चूपल्ली मेडचल मलकाजगिरी जिले में 50 प्लॉट्स के ई ऑक्शन के जरिए 80 करोड़ 65 लाख रुपए की आमदनी हुई है। HMDA ने इन प्लॉट्स का हराज किया जो 13,635.11 मुरब्बा गज है और ये पहले फेज में है। इन प्लॉट्स की कीमत जुमला 34 करोड़ 9 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, ताहम हराज में बोली दहिंदगान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बोली 80 करोड़ 65 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। ये रकम बुनियादी कीमत से दुगनी से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा बोली 68,000 रुपए फी मुरब्बा गज लगाई गई। कुछ प्लॉट्स की बुनियादी कीमत 25,000 रुपए फी गज थी जो बोली में 59,000 को भी पार कर गई थी। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने रियासत में सदर राज के निफाज के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को मुश्तरका कोशिश करने की दावत देते हुए एक मकतूब तहरीर किया है। अपने मकतूब में YS शर्मिला ने अपोजिशन जमातों के कायदीन ने दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद से मुलाकात करने की तजवीज़ रखी। उन्होंने कहा है कि रियासत में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, हुकूमत सवाल करने वाली आवाज को दबा रही है। अवामी मसाइल पर आवाज उठाने वाले अपोजिशन कायदीन पर फर्जी मुकदमात दायर किए जा रहे, गिरफ्तारियां की जा रही और सताया जा रहा। शर्मिला ने कहा है कि तेलंगाना में यहाँ पर कायदीन को परेशान किया जा रहा। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर व मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSMCET 2023 में इंग्लिश मीडियम का मखसूस पर्चा सवालात नहीं होगा। TSMCET का 7 मई से 11 मई तक इनेकाद अमल में आने वाला है। तलबा को अंग्रेजी और तेलुगु और अंग्रेजी उर्दू में किसी एक मीडियम के पर्चे सवालात का इंतखाब करना होगा। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU की जानिब से ये टेस्ट मुनक़िद किया जा रहा और यूनिवर्सिटी ने जारिया साल मखसूस अंग्रेजी वर्जन पर्चे सवालात को बर्खास्त करने का फैसला किया है। अलग अलग सेशन में अलग अलग पर्चे सवालात की वजह से मुश्किलात का शिकार होने वाले तलबा को जहनी कोफ्त से बचाने के लिए पर्चे सवालात के अमल को मामूल पर लाने का फैसला किया है और अंग्रेजी वर्जन पर्चे सवालात को ख़त्म करने का फैसला किया है। नवाब रौनक यार खान को निज़ाम नहुम के ओहदे पर फाइज किया गया। इस सिलसिले में आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरा में तकरीब गदे नशीनी मुनक़्क़िद की गई थी। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर के इंतकाल के बाद नवाब अजमत जा बहादुर को निज़ाम नहुम मुक़र्रर किया गया था, ताहम उनके बैरून मुल्क चले जाने के बाद मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी रजिस्टर 2020-1099 की जानिब से नवाब रौनक यार खान को टाइटलर निज़ाम नहुम बनाने का फैसला किया गया था। मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी में खानदान आसिफ जाही आसिफ अव्वल ता नहुम के अफराद खानदान की तादाद तकरीबन 4,500 अफराद पर मुश्तमिल है। ताजपोशी तकरीब का रिवायत आसिफ जाही के मुताबिक आगाज हुआ। ख्वाजा के चिल्ला मोगलपुरा पर हाजिरी व चादर गुल पेश करने के बाद रौनक यार खान के बाजू पर शाही इमाम जामिन बांधा गया। उन्हें परचम आसिफ जाही पेश किया गया। बादजा रौनक यार खान ने खानवादा आसिफ जाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो किसी के खिलाफ नहीं और तमाम खानवादे आसिफ जाही की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। इस मौके पर सैयद मुश्तबा अली खान, मीर निजामुद्दीन अली खान, मोहम्मद मोइजुद्दीन खान, साहिबजादी बरकत उन्निसा बेगम, सैयद मुबारकुल्लाह बरकत व दीगर मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।